पी पुड़िया घर में रही ना तो हम रहम। बताओ एकदम खा के ना काम के ना काज के दुश्मन अनाज के दिन भर खात रहती है वो कामो नहीं के बुढ़िया ही। हां अरे पगलाई इसका रे तू कहां जाईदी? ना दीदी हम ना रहम ये बुढ़िया के चलते बुढ़िया के चलते काहे ना रहब तू बताओ। जा चलते हम गोती भागतिया हां काम के ना काज के दुश्मन आन के एक ठूस के मटाई सब रात भर ला तक मोरी तलाक के ले जे तनी हमनी सब सिंगार के पैसा नहीं के देत बुढ़िया देखना पैसा बजे तनी ये बात कहत लोग हम माता खराब हो गइल बा। आरती उतर जा बेटी के सब पढ़ावती है सब बेटी के दिया तक बेटी के अब तो ये के जने कहां जइयो सोना बेटावा हम ना नाम दीदी आप घर से जाता अरे तू कहीं ना जीवे जाए कोई घर से ना सुन हमारा फैसला अगर कोई घर से जाई तो बुढ़िया जाई हमनी के कोई नहीं जाई जा। अरे जाई दादा बाप रे भाई तांडव करी मुआई खुद के बताओ लोग आप जो भीख मंगिया ओनिए जा कटोरा ले लेगो भीख मांग। हां भीख मंगिया। अरे हमर दूधू को बेटा दूधू को पतो ही बेटा कोई सन दामाद घरे जा दिन बस पर लगा दियो सुन जा दामाद घरे से अपन नैहर जा। हां खाली बेटी के दे दिए दीदी लुगा किनलस तो कहत तहने लोग के लुगा फिर बाद में कहत पूछिया के पसंद पर कोई पूछिया लेके चल गइले तेरा पूछिया के हमारे को बेटा बढ़िया दीदी हम नहीं खेला हम घर से भाग जी ना चलो जा जा चल बढ़िया जा जा ने बाप रे बाप तू घर छोड़ के जेबी? अरे ना दीदी हम तो भोकाल बनावत रही कि चल जाओ दीदी सही कहतनी हमर सड़िया बड़ी पसंद आई रे रहुआ हम से मांगती तो रहुआ दे देती लेकिन उ बुढ़िया अपन बेटी के दे देलस की तना पर ठूस के हाथ ना भात रोटी खाती है। माई काजी का चिल्ला तो नहीं माई बैठी है जा माई कहां बिया? अरे जाना तनी उनकर नु कहते नु कि देखो ना कोने आँखिए में का दो लौकत नहीं खे कहनी कि तो का करी बताई दवाई मंगा दी हमरा अभी फोन कर रही होला रही तो कहते नु कि देखो ना केउ चित्रकूट जाता हम आंख बनावे तो कहनी केउ जाता साथे तो ना हम देखले बनी एक बार लिया गो रही अपने अम्मा जी के तो चित्रकूट को आंख बनवायो हां कुछ कहबो ना प्लसिया हमरा के लिया ली तो हम लिया के देती ओकरा के नाम कहानी है कि आवे दिन करे के तब लिया के जाए तो कहते कि ना बबुआ रही तो घर देखी घर में मर्द मानुस होके के चाहिए माइयो नु बाटा भैया बान तो बाहर बाड़न बताई पता नहीं केकरा संगे गोइल कहां रही का खाई का पी अब कहनी कि छोटका मोबाइल वाले ली तो कहते हमरा मोबाइल बुझाला ना लेके गोइलियो मोबाइल ना लेके लिया ना कहते कि आज हम 2-3 दिन में कब निकल लियो निकलले भइल 1 घंटा पहिले आ जाना तो नी पैसा लेके गोइल बाड़ी जन पैसा देले रही नु और दीदी रखल रही तो 5000 रु देली 4000 हम देली 9000 रुपए लेके गोइल बाड़ी का होले छोटकी ओ पूछत ना अम्मा जी के अरे माई कहित हमरा तो हम अब कहां गोइनी ही तई में कहवा ना रे आंख बनावे ना चित्रकूट गोलिया अच्छा तेरा पतो नहीं कहां गोलिया ना हम ना रनिया सुतर रनी चल ने तब हम कहनी है तो देखी फोन ना करला हमारा पर हम कर रही हूं। अरे पागल का जी ऐसे भी ना माई दूध पियत है बच्चा बड़े का के भुला जे के जाने तो पैसा बटलाई बा 9000 रुपया कम होखेला 5000 दीदी देले 4000 हम देनी है। अरे वो अनजान जगह पर जाई का खाई कहां को आता नहीं कि अपने सास के देखल दादी के लेके गोइल बड़ी उ कबो चित्रकूट अपन माई के बारे में जानत नहीं कि घूमत रहली कब मामा गावे कब हे जा कब नहीं कब ससुर जात रहली। चलो ठीक बाटे हम ओकर पता करत नहीं कहां भी कहां रहता तो खाना कहां खाती तो अब ठीक है तो करे के आइए नहीं रिहन हां 2-3 दिन में आ जाए चली खाई टेंशन का ले बनी दूध नहीं के पियो आइए ना तो बात हम जी कहले तुम बात ठीक कहत रे चल चल जाओ केनहू ना चल तब निकल हम तो कम सामने के चलो जेबे बरा आखिर दिन मन लगते नहीं कुछ चलती है तो पूछबे उसबे ना घरे ऐसे निकल जेबे अरे हमनी के जानते हैं बड़ा जय गोरखनाथ बहू के करनवा रामा भैनी हम जोगी प्रणाम बताया प्रणाम राम जोगी कहां घुमतनी गांव में निकलल बनी मांगे खाए का करो अब दोसर कौन उपाय बा इही ना छियो जोगी बोले तुम्हें पाएगा बहू के करनवा रामा भैनी हम जोगिया हो भैनी हम जोगी छूटल मोर घर परिवार नूरा बहू के करनवा रामा भैनी हम जोगिया हो भैनी हम जोगिया हो छूटल मोर घर परिवार नुहरा राम हो छूटल हमर घर
रानू हो माफ करी है। आज हमारा जुतिया भूखला के कारण हमारा आवे के पड़ल बड़ुए बेटा के चलते, न तो बहू हमारा इतना अत्याचार कर लोग हमारे संग कि हमारा आवे के ना चाहिए। गुरु गोरखनाथ हमारा गांव में लौट के आवे के ना चाहिए। बहू हमारे इतना हमारे साथ अत्याचार कर ले बड़ी लोग, तो हूँ बेटा के चलते हम आयल बनी। आज जुतिया हुए बेटा के हम कम से कम भूखल बनी, बेटा के कम से कम मुँह तो देख ली हम। हे भगवान, हे गुरु गोरखनाथ माफ करिए। पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंद्र भवम भवानी सहितम नमामि। जय भोलेनाथ। जय श्री विष्णु हरि ओम नमो नारायणाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपन आपन लइका के दीर्घायु खातिर और सुख शांति खातिर समृद्धि खातिर भूखल बाड़ू जाए, तो मन साफ रखी हो जा। ये न कि दोस्त मित्र जौन बाणे, भाई बंधु जौन बाणे, उनका के पति जौन बाणे कुकुर लेखा झाऊ झाऊ बोलत रही हलो आ पूजा कर, ई कुल ना कई जाला। आ मन एकात्रित क के ई ऐसन पर्व ह जौन कि 12 महीना में ये खाली आवेला, उहो लइका के पर्व है। शायद ही दुनिया में कोनो ऐसा घर हुई जौना घर में जीवतिया के औरत ना भूखत हुई। तो जीवतिया के कथा ध्यान से मन एकात्रित करके सुनी हलो। एक बार नामी सारण के निवासी ऋषियों के संसार के कल्याणार्थ सूत जी ने पूछा, हे सूत कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु हो सके कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की। जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। ऋषियों के संसार में कल्याण अर्थात सूत जी पूछलन कि कराल काली काल में वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। जौना घड़ी उनकर स्त्री पूछे गईली उनका से, तो वो आनंद के साथ बैठे रहन। गौतम ऋषि जौन रहन माने एकात्रित मन करके आपन बैठे रहन। उनका वो घड़ी दुनिया से थी न। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। आधा अंग गरुड़ ओरे फेर दिलन। आधा अंग जब खैलन तो दहिना अंग भी गरुड़ तरफ फेंक दिलन। गरुड़ बहुत विशाल पक्षी रहन जौन की आवस गांव में प्रतिदिन एगो लड़का के चाहे कोई के उठा के खा जा। तो इहे चल गलन राजा। इनकर जब आधा अंग खा गलन तो दहिनऊ अलंग से घूम गलन किलो हइयो का सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षी राज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। जब सुनले कुल आ नाम पूछले गरुड़, तो राजा कहलन कि ना ना ना, पहले रहुआ अपन पेट भरी, तब हमार ले पूछब कि हम के हनी का हनी। गरुड़ रुक गईलन, नैखन खा, पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूत वाहन मेरा नाम है। वो अपन माई पिता के भी नाम बतैलन। माता के नाम सव्या और पिता के नाम शालिवाहन राजा रहे। वो सूर्यवंशी राजा घर में जन्म ले रहा। जीमूत वाहन मेरा नाम है, उनकर जीमूत वाहन नाम रहे। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा,
हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है हो वह वर मांगो। कहले गरुड़ भगवान कि जौन तारा मन में इच्छा बा गरुड़ पक्षी राज, तौन हमारे से वरदान मांग। का तू लेवल चाहता वरदान में, अपन मन इच्छा मांग। राजा ने कहा, हे पक्षी राज, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो वर दीजिए कि अपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामीन, अब से आप यहाँ के बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। कहले कि जितना लड़का के तू खैले बाड़ा अभी तक उ लड़का के जीवित कर दो। आज के बाद यहाँ के कोई इंसान के तू मत खइह। आज जे जहाँ जिंदा धरती पर जन्म लेता, ये पूरा धरती पर घरी कम से कम धरती के हमनी के आबादी होई तो मुश्किल से 8 मतलब कि 80 आदमी हुई है। सही है धरती पर एक घड़ी अपना ना आ रहा, तो वही में जे जहाँ जन्म ली वो जिंदा रही हुई है। धौम्या ने कहा कि पक्षी राज गरुड़ राज को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नाग लोग चले गए। अमृत के खातिर वरदान देके गरुड़ राज नाग लोग चल गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए। उनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों की बहुत कष्ट दूर हो गई। गरुड़ भगवान जाके अमृत बरसा दिलन ले आके। जे जे मर रहे, जैसे संजीवनी बूटी रामायण रहुआ सब देखले हो, तो मुंह में डाल रहे तो राम जी लक्ष्मण जी मूर्छित छूट रहे। वैसे ही अमृत भी होखेला संसार में, जहर होला तो अमृतो होला। तो ले आके मुंह में डलन तो वो आदमी जिंदा हो गया। वो चीज की जानकारी हमनी के नहीं है कि कौन चीज का हो। गरुड़ के कृपा से वहाँ वालों की बहुत कष्ट दूर हो गई। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा जवन आधा मांस खा गई बने, वो राजा के शरीर के शोभा जवन माने शरीर सुंदरता बा तो दोगुना अवरी हो गई। राजा के शरीर चमके लागल, सोना मतलब बहुत सुंदर हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। गरुड़ भगवान कहले राजा की देख के कि मैं संसार के कल्याण खातिर एगो और वरदान देव। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी के रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वहीं त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की। इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में अपना अपना विचार करें और कथा सुनते रहें। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, जीवित महाराज की जय। अरे रउआ महात्मा एक संत बानी, संसार तो रउआ सबके अधीन बा, लेकिन रउआ के बानी किया जाके एगो गरीब कथा सुनतानी गरीब के। हम देखते बनी, हम जोगी बनी और एगो मन के शांति खातिर हम बट बढ़िया कथा सुने खातिर ये से देखनी ये कथा होता तब बट बढ़िया सुने खातिर जन्नी और कोनो बात नहीं है। लेकिन माता क्षमा कर, हम अगर बाल कन्या जोगी रहुआ रहती
तो जीवित के कथा ना सुनती और जरूर संसार में कहीं ना कहीं गृहस्थी बा, पुत्र बाणे, तबे रउआ परिवार जानते बा। बानी कि जोगी के ना कोनो घर होला, ना कोनो द्वार होला, ना कोनो कुछ होला, ना बाल बच्चा कुछ तो होबे ना करेला। लोगों को पता बा। हाँ, हम तो इतना हमनी के घर ही संस्कार बा। बिल्कुल, तो वही मतलब घूमत रहनी है गांव में, दिखते बनी भीख मांगे खातिर, कनी चली। हो रहा तो आत्मा के शांति खातिर बैठ रहनी। ठीक नो, जा आइल ना आइल बानी तो कम से कम जलपान क के जाए। फिर कभी आएम गांव में, हम घूमत रहे नहीं बचवा, फिर कभी आएम तो ठीक बात। चला तनी कार और घर हटे, घर तो बचवा का बताई, घर तो हमारा है ही नहीं है। ठीक बात, चला तनी। सुनी ना, आवाज ये कुछ चैनल पहचान लगता हमनी के ना हमारे कहाँ से क्यों, हम तो गांव में पहली बार आइल बनी, हमारे का क्यों पहचान। पता ना काहे लागत ना कि रोड हाँ, कहीं देख ले हम, कहीं देख ले हम बचवा, कहीं तो देख ले। देख ना छोटकी, हमरो के लागत है कि हमने के ठीक बा, हम चला तनी। रुकी ना। रुकी तन। अरे छोटकी, ये तो मम्मी जी होनी। अरे ई का भैंस बना ले बनी मम्मी जी। जमानी आय लिया लागो। बोली से हमरा के चिन्हात रहे। देखी हम पहले ना थी कनी मम्मी जी सब का करते नहीं रहुआ, छोड़ दी सब घरे चली। हम अपन बेटा के खखन में आई रहनी है कथा सुने खातिर। हम तो वही दिन भूल गनी, जा दिन हमरा के तू लोग घर से निकाल दे। ए मम्मी जी माफ वही कर दिन दो हम मम्मी भूल जी। गई बनी। अब ऐसा नहीं हो सकत कि हम ये घर में रुक। हमनी से गलती हो गई, लेकिन इतना बड़ा सजा काहे हमनी के रोड दे देनी। चली ना घरे मम्मी जी, छोड़ दी। ना अब तो घर जाए वाला प्रश्न नहीं है। देखते बड़ू लोग अब जोगी के भेष में आगल बनी, अब घर उनकर होइबे ना करला जोगी के। ठीक बा। ए मम्मी जी, हमनी से नादानी हो गई, देखी समझ ना रहा, थोड़ा सा बोल देनी जो खातिर रोए, इतना बड़ा कदम उठा लेनी। देखी माफ कर दी, देखी जाई घरे माफ कर दे। तू का करत ताड़ी? देखिए अपन बेटी की बात निकाले से मानी। पहले एक बार तू लोग ना चलो। कहीं ना जाई छोड़ के हम लोग। मम्मी जी माफ कर दी। देखिए अपन बबी के मुंह देखिए, उधर वो भी रखे घरे रहनी तो कितना घर द्वार बढ़िया लागत रहो, रोले चल गई तो लागत घर में कोई है ही नहीं के। सब मम्मी के घर बिरान लागत ते रवे भी ने चली मम्मी जी। एकदम अब घरे तो जाए वाला प्रश्न नहीं है। हमारे बेटा के तू लोग बुला दो, खाली हम बेटा के देखे खातिर आइल। देखिए उधर वो तो देखिए मम्मी जी, उनका हम बेटा के देख ले, हम चल जाए अपन जहाँ से आइल बनी, हम चल जाए। इसे छोड़ दे। बेटा के मुंह देख के तो रुक जाई मम्मी जी। बुला दे लोग, बेटा के हमरा बुला दे लोग। बताइए इनकर हालत कवल क्या बताइए? मत जो माए छोड़ के। देखी ना मम्मी जी जोगी बन के आइल बनी। भैया हम रोक न माई के। माई बेटा हम तोरे खातिर आइल बनी। माई तू ई का हालत बन बड़ माई अपन? कौन दुख रहे रौरा के मम्मी जी? ई सब का बनाल बन माई? तू तो आंख बनाए गो रहू। हां तुम्हारा कम कतना खोजनी कतना आँख बनावे? हां कैसा आँख बनावे? तू चित्रकूट गुरु आंख बनावे नो। ना तो और अब तोरा के महीनों दिन बोलते रहनी चित्रकूट में कि हमार माई कहाँ बिया, और यहाँ लोग बोली जे कि हमार माई बोल दिया चित्रकूट में आंख बनावे। ना बेटा, आँख बनावे ना गुरनी है। ये लोग हमरा के घर से बाहर कर देते लोग। एक बार अब ओकरे बाद हम घर से बाहर निकल गए तो ये जोगी के भेष में हमर कौन घर दुआर बा? अब कोनो घर दुआर नहीं के बेटा। कम से कम भैया के मना के ले ठीक है बेटा, खुश रहिया, तू अच्छा से रहिया। कहाँ भाई? हम अब रुक जाए। चलो तनी। तोरा बिना कैसे के खुश रह सकेला? तो नहीं हो सकत कि तू आई बड़ू अब चल जी हमार बेटा के छोड़ के। देखो बाबू, हम बच्चन देले बानी, ये बच्चन के हम कैसे नाश कर सकतनी? हम ऐसे नाश नहीं कर सकत। समझाए ना पंडित जी। आई तारा हाथ जोड़ जोगी दे के भाई। संत के बेटा। हम समझा तू सके। काहे कति नहीं हुआ भाई? गृहस्थ हनी हम काहे कति नहीं हुआ तू? हम तोरा के जुतिया रहे ना, जुतिया के देखे खातिर देखल से हाथ रनिया तोरा के देखे खातिर हम इंडिया बेटा। माई जब बेटा के अपना तू सुख शांति चाहत तो माई हमार सुख शांति तोरा हम बाटे रे। और जब तेरी ना रहे तो कैसन सुख शांति रे? मत जोड़ा कैसन सुख शांति? हम चली नहीं मत सकत बेटा, हम बच्चन बाता लेके आइल बानी। पानी चलता जोगी के कौनो कौनो स्थाई जग ना ना होला, कौनो कम से घर कम दुआर ना हमार होला। बात ना तो भैया के बात तो मान। माई देख सब लोग कहत थे माई, सब लोग माफी मांगो तोरा से माई, तेरा जो माई ते मत जो। ना बाबू, इन तो बच्चन हम तोड़ नहीं खींच सकत उन लोग के। हम गुरु गुरुदेव देखी माँ जी रुक जाए। तेने ते क्या कर रही थे? ठीक बा, हम चलो तनी, तू लोग खुश रहिए। ना माई एक मिनट रुक माई, ते क्या कर रही थी मासी रे? देखिए हम कुछ ना कहले रही कि हमार माई बोल भी आंख बनावे। हाँ माई तो घर से निकाल दे रहा हूँ सन रे। तोर माई नहीं के
हमरा से गलती हो गई जी। तोरा माई के तोर भाई घर से निकाल दियो तोरा कुछ न लागी। बहुत खराब लागे जी। तोरा के हम कुछ ना कर। धरती पे एगो माई बिया जौन की अपन बेटा के सब दुख और दिल समझ सकत है दर्द। बाकी और केहू नहीं के समझ सकत, लेकिन तेहू माई हवे रे, एगो तेहू माई हवे। आज अपन बेटा खातिर एगो जीवतिया के परब मुकल बड़े कि हमार बेटे खुश रही, लेकिन ते और बेटे के दर्द ना समझ लावे कि ये बेटे के क्या गुजरी जब एकर माई नायका सामने लोगी तो जी क्या गुजरी रे। माफ कर दे हमरा के। दीदी समझाए ना। बबुआ जी जाती गलती हो गई हमनी से। बाबूजी तू एगो माई रहलू है। बबुआ जी बहुत बड़ गलती हो गई हमनी से। आज हमार माई जियते हमारा आँखी के सामने नहीं के तो हमारा जियला से क्या फायदा। ये धरती पे माइयो नु भी है जो उनकी बेटा के हर एक दुख और दर्द समझ सके ले। उहे ने हमारे जन्म दिले बिया, धरती पे तो उहे लाइल बिया। जी जाती ना, माफ कर दे, चुप हो जी मत रे। आज माई हमार जोगी बन गई और ओकर बेटा जियत अटे और ये जानत अटे कि माई जोगिन बनल बिया। दिल बात में लेके कैसे वो बेटा जी सकेला, कैसे जियो। जय माफ कर दी देवर जी, माफ कर दे समझ में बबुआ ना जी। भैया ये एगो जीवतिया के पर्व बाटे और इस पर्व में एगो माई और बेटा के अटूट बंधन होकेला और एगो इतना प्यार छुपा इस पर्व में जौन की माई अपने आपके भूखे रख के एगो खर तक अपना पेट में न डाल लो, अन्न न डाल लो, अपन बेटा के सुख शांति खातिर ओकर लंबी आयु खातिर। लेकिन ये कैसन पतो बाई लोग, हम लोग पता नहीं है कि हम लोग सिंदूरे खातिर मायू सब भूखेले और पतो माई घर से निकाल देते लोग और माई दर दर भटकती है जोगिन बन के। ये क्या गलती करिए लोग, सही करिए लोग, कमेंट बॉक्स में आप सब जरूर बताइए प्लीज। आप सब ऐसा मत करम जा जी। दुनिया में सब कुछ खरीदा सकेला, माई के प्यार ना मिली। नमस्कार, प्रणाम। भोजपुरिया जवान के टोटल टीम बा। ई एगो रहला जीवतिया वाला कथा, जोगी वाला भी कथा, जौन की हर घर के ना कुछ घर के औरत ऐसन बाड़ी लोग की सास ससुर के इज्जत नहीं लोग करत, उ ढकेल देताड़ी लोग सास के घर से बहरी। बहन लोग हाथ जोड़ के विनती करता नहीं, ऐसा ना करे के चाहिए। कोई कलाकार से अगर गलती हो गई बा तो हाथ जोड़ के क्षमा मांगता नहीं जा। चैनल बा भोजपुरिया जवान ओकरा के सब्सक्राइब कर ली। शंभू बाबा वीडियो देखे खातिर बेल आइकन घंटी दबा दी शर्मा जी और वीडियो के खूब शेयर करिए और जिससे हमने कहीं प्लीज आप सब मत करो और कमेंट करके बताएं कि हमने वीडियो कैसे बना। यही के साथ पूरा टीम बोली जय भोजपुरी, जय भोजपुरी।